चलो लिखो डाइसैकेराइड बनाने की विधियाँ। डाइसैकेराइड बनाने की विधियाँ। ये जो ये पृष्ठ बनेगा वो इस तरह से चलो बनाने की विधियाँ हो गई। क्या बोले थे? डाइसैकेराइड बनाने की विधियाँ। तो देखो डाइसैकेराइड बनाने की तरीका है बस क्या कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको तो डाइसैकेराइड पहला क्या था बोलो? माल्टोज। तो पहला देखो माल्टोज देखो। तो माल्टोज बनाने के लिए क्या करते हैं? तो कल बताए थे ना किस में कौन कौन सी यूनिट होती है? क्या? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक। तो माल्टोज तो क्या करते हैं? इसका मतलब क्या लेना है? ग्लूकोज लेना है। ग्लूकोज लेंगे प्लस इसमें से क्या निकलेगा? वाटर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ये माल्टोज। बहुत डिटेल नहीं पढ़ते, बस ऐसे पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ोगे समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है? सुक्रोज। चलो लैक्टो लिख लो। क्या लेते हैं इसमें? एक ग्लूकोज और क्या लेते हैं इसमें? गैलेक्टोज, ठीक है। और उसके बाद इसमें से जब वाटर निकलेगा क्या बनेगा? लैक्टोज, ठीक। और ये क्या होता है? सुक्रोज। सुक्रोज के केस में क्या लेते हैं? एक ग्लूकोज लेते हैं और ये क्या लेते हैं? फ्रक्टोज। तो इसमें से वाटर अगर निकालें तो क्या मिलेगा? ये क्या है? सुक्रोज, ठीक है। इसको एक बार लिखो। उसके बाद जब इनका स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब क्लियर होगा। लिखो एक बार। तो आधार क्या होता है? तो वृत्त का ये आधार होगा, ये दो आधार है, ऐसा है वृत्त के जैसा। तो वेगर का आधार होगा कैसा होता है? ऐसा होता है। ऐसे फिगर एकदम किनारे पर ये सामने में और कुछ बढ़ है। अब ऐसे मतलब लिखिएगा कि अंदर जो गायब है तो भूलो तो मिलेगा। तो यहाँ से जो वेगर है, वेगर में तीन चीजें हैं। क्या? सबसे पहला इसका वर्क करते हैं, वेगर का वर्क करते हैं। इसको लिखा है वेगर वाला। हो गया।
हो गया ना, हो गया। चलो देखो, तो इसमें लिखो सबसे पहले ये वाला लिखो, माल्टोज की संरचना। पहला क्या पढ़ोगे? माल्टोज। माल्टोज की संरचना, ठीक है। देखो अभी भी पढ़े थे माल्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से ना, मतलब 2 ग्लूकोज यूनिट ले। अब देखो 2 ग्लूकोज में लेते क्या हैं, तो अल्फा डी, देखो ये याद हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर याद है, ये तो इसमें बताओ, ये यहाँ ऐसे रहता है, बनाए थे ना इसको, वो एच यहाँ कहाँ रहेगा, नीचे ओ एच अगर है तो अल्फ़ा ना, ऊपर है तो बीटा, तो अल्फ़ा लेना है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और उसमें भी शायद उसमें अल्फ़ा या बीटा, देखते हैं कौन सा आता है। तो उसके बाद यहाँ देखो, इसमें OH कहाँ रहेगा, नीचे ना, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे H, यहाँ पे सिस्टोज, यही है ना, ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोज या ग्लूकोपाइरिनोज पूरा नाम, ठीक है ना। पूरा नाम क्या लिखते हैं? ग्लूकोपाइरिनोज, या मुझे ग्लूकोज भी लिख सकते हो, नॉर्मली ग्लूकोज भी लिख सकते हो। ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। अब एक और ग्लूकोज बनाना है, वो भी ले लो, तो सेम टू सेम ही लेना है ना। तो इसको ऐसे कैसे रखते हैं, ऐसा, ये तो ऐसे ही करेगा फिर, CH2OH, यहाँ पर H है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यही है ना, ये तो है अल्फा डी दोनों, ये भी क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी। अब दोनों में से वाटर निकले कहाँ से, देखो ऐसे, अगर यहाँ से एक OH एक H से निकाल दें, निकल जाएगा ना आराम से, बोलो, तो निकाल दें तो देखो सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक, वाटर निकल जाएगा, ये दोनों ओ जुड़ जाएंगे, समझ आई नहीं है। तो पहले इतना बनाओ, तो इसी को मैं नीचे बनाता हूँ, ठीक, ये नीचे अब बगल में करूँ, कि बगल में जगह थोड़ा कम है, तो फिर चलो बगल में देख ले रहा हूँ, ऐसे करो, जिसमें से निकाले क्या, -H2O, उसके बाद क्या बनेगा, ये से ऐसे, ठीक, बाकी सब ऐसे भर दो जो भी है, ठीक है। ये OH, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, यहाँ पे नीचे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H, CH2OH, यहाँ पर क्या रहेगा, H रहेगा, यहाँ पर H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H है ना, ऊपर OH, नीचे है, क्योंकि वो तो गैलेक्टोज बन जाएगा ना। अगर OH से बदल दिए तो क्या बन जाता है, गैलेक्टोज, क्या कहते हैं उसे, गैलेक्टोज, ये बनेगा, इसी को बोलते हैं क्या, माल्टोज, ये है माल्टोज, समझ में आई नहीं आया, ठीक, नोट करो इसे।
ये बहुत स्पेशल चीज़ है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंध है, याद रखना। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि ग्लाइकोसिडिक बंध क्या होता है। ठीक है, या पूछेगा माल्टोज में ना जो 2 यूनिट होती किससे जुड़ी होती हैं? तो देखो वो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी दोनों किससे जुड़े हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। वो ऑक्सीजन नहीं है, ईथर नहीं है, नहीं समझो। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं इसे। और एक चीज़ चलो नहीं पढ़े थे, वैसे यूपी बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा आता है। ये जो ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन के बाद एक कार्बन ये है, कार्बन ये है ना, ये वाला जो कार्बन है बहुत स्पेशल होता है, इसे बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? एनोमेरिक कार्बन। ठीक है ना, ये दरअसल अपने आप को ना बदलता रहता है, बताए थे ना, इसीलिए अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा बन जाता है। जब चाहे एसिड इसमें डाल दो, अगर इसको एसिडिक मीडियम डाल दो तो ये बदल जाएगा। तो बदलने की वजह से बहुत जल्दी ना ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाता है, तो ये अपचयित बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखो जब ये ग्लूकोज था तब आसानी से इसको ना इसका अपचयन करा सकते थे ना, इसका अपचयन हो जाता, ये भी अपचयित हो जाता। लेकिन अब ये जो बना है क्या अपचयित होगा? इसका देखो ये वाला तो नहीं होगा, लेकिन इधर हो जाएगा, खाली है इधर, है ना। ये वाला देखो, ये वाली पोजीशन क्या है? खाली है ना। यहाँ पे क्या कर सकते हो? इसका रिडक्शन करा सकते हो। ठीक, तो इसलिए इसको ना माल्टोज को एक नाम और बोलते हैं अपचाई शर्करा। क्या बोलते हैं? शर्करा जानते हो? शर्करा अशर्करा 2 चीज़ें होती हैं ना, शर्करा और अशर्करा। ठीक है, तो कभी कभी ना पूछते हैं शर्करा कितने प्रकार? 2 होती हैं शर्कराएँ, एक अपचाई शर्करा, एक अनअपचाई शर्करा। मतलब जो अपचयित हो जाती हैं वो अपचाई शर्करा है, और जो अपचयित नहीं होती है वो अनअपचाई शर्करा है। अपचयित कौन होंगी? जिसका एनोमेरिक कार्बन खाली रहेगा वो अपचयित हो जाएगी। इसका एनोमेरिक कार्बन देखो खाली है, तो ये अपचाई शर्करा हो गई। कभी कभी आता है ऑप्शनल में आ सकता है कि नीचे दे देगा 3-4, बोलेगा बताओ इसमें कौन सी अपचाई शर्करा है, उसमें दे देगा फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज ऐसे दे देगा। ठीक है, तो जानते रहो, समझ आई नहीं है? तो अभी समझ आएगा जब तीनों पढ़ोगे तो। ठीक, चलो नोट कर लीजिए इसको। चलो इसके बारे में थोड़ी सी और भी लिख लो चीज़ें। लिखो यह माल्ट में लिखो यह माल्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? माल्ट। माल्ट जानते हो ना क्या है? माल्ट क्या होता है? जौ को पानी में भी अगर क्या करते हैं, भिगो देते हैं, तो जौ अंकुरित हो जाता है ना। जौ अंकुरित हो जाता है, जब अंकुरित हो जाता है तो पीस लो, पीस के उसको लुगदी बना लो। अरे पीस के उसका गाढ़ा सा बना लो आटे की तरह, हाँ, तो उसे बोलते हैं माल्ट। सतुआ बना लो, हाँ, सतुआ बोल सकते हो, माल्ट जवक बनता है। तो बस यही फ़र्क होता है, वो अंकुरित का नहीं रहता बस। हाँ, ठीक है, चलो लिख लिए इसको, और आगे लिखो कुछ, थोड़ा 1-2 पॉइंट और लिख लो इसमें। लिखो माल्ट, इसमें नंबर 2 लिखो। इसमें एक हेमी एसिटल और एक एसिटल समूह होता है। एक हेमी एसिटल और एक एसिटल समूह उपस्थित होता है। ठीक है, जिसमें हेमी एसिटल समूह की उपस्थिति के कारण यह अपचायक गुण प्रदर्शित करता है।
और इस बराबर क्या होगा, हम जरूर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक, याद कर लेना इसको लिखिए, ठीक है ना। देखो एसिटल हेमी जानते हो नहीं क्या है? क्या है एसिटल हेमी क्या होता है? ये उसमें पढ़े रहे होगे किसमें चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन में रहता है, खास करके एल्डिहाइड में, तो दोनों में होता है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों में बताए थे। तीन चार टर्म बोले थे, याद रखना, ऑक्जाइम, एसिटल, हेमीस्टल, सिफ बेस, ठीक, और एक था क्या, हाइड्रोक्सिल हाइड्राजोन ना, इतना है ना, कुछ थे 6-7 टर्म थे, इंपॉर्टेंट थे। ये है देखो हेमिस्टल ऐसे होता है, ये कभी जब C डबल बॉन्ड हो कहीं दिया रहता है, यहाँ पे कुछ भी से लगा हो, ठीक है। अब वहाँ पे डिपेंड करता है, अगर यहाँ एल्किल ग्रुप लगाते हो, यहाँ हाइड्रोजन लगाओगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा ना, और दोनों एल्किल लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, क्या बने, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन चार्ज बना लेना, इसको दोनों देते हैं। अब अगर इसका रिएक्शन हम किससे करा दें, एल्कोहल से, जैसे कि ये है CH3OH ना, तो ये लोन पेयर जो है इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये क्या ले लेगा, ये H, ठीक, ये होगा ना, बोलो ये बताओ क्या बनेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ऊपर लग गया O और साथ में क्या है H, और नीचे लग गया OR जो भी CH3 है, इसी को बोलते हैं एसिटल, क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। एक बार और करा दो, ठीक है, क्या ले लें फिर से CH3OH, अब ये OH वाटर निकल गया ना, जब वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O की जगह लग गया OCH3, बोलो सही है, यहाँ भी लगा OCH3, ये है एसिटल। अच्छा इसको क्या बोले थे, नहीं हेमी एस्टल है, हेमी माने आधा, ठीक है, आधा एस्टल बना था इसलिए बोले थे हेमी एस्टल, अब पूरा एस्टल बन गया है, ठीक है, याद रखना इसको, ये हेमी एस्टल क्या है, ठीक, समझ आया नहीं आया? तो देखो वैसे इसमें भी तो है, कहीं पे है एक, मतलब हेमी एस्टल मतलब क्या है, एक कार्बन है उस पे 2-2 एल्कोक्सी ग्रुप हैं, देखो कहीं पे है एक कार्बन 2-2 एल्कोक्सी ग्रुप, बोलो है ना, नहीं है, नहीं है, नहीं है, होना चाहिए, ये है तो देखो यार, ये C देखो OR, यहाँ से भी COR है ना, हेमिस्टल जैसा, अरे भाई देखो ये C है, ये जैसे ये भी है, ये भी तो है, हाँ ये भी तो है, हाँ यही है, तो देखो ये कार्बन है ना, कार्बन साथ क्या लगा O, ये पूरा R है कि नहीं, इसमें देखो यहाँ पर ये कार्बन है ना, ये लगा O, ये मान लो इसको R मान सकते हैं ना, तो ये वाला हेमिस्टल हुआ, ये वाला एसिटल है ना, एस्टल है। अच्छा देखो रुको, ये वाला देखो, ये वाले कार्बन ये है, इस कार्बन के पास देखो ये कार्बन है नहीं, बोल बताओ, कार्बन है ना, लगा O के साथ देखो ये ग्रुप है R, मतलब ये कार्बन को क्या है OR, R मतलब कुछ भी होता, एल्किल जो एल्किल ग्रुप जो एल्किल ही तो है, अब उस पर कुछ भी लगा उससे नहीं फर्क पड़ता, ये कार्बन है, ये O एक साथ क्या है R, इधर इसी कार्बन देखो फिर है O, एक देखो ये पूरा R, ये हो गया एसिटल। और हेमिस्टल कहाँ है, हेमिस्टल इसमें ना ये वाली पोजीशन हो सकती है क्या, ये कार्बन है ना, ये वाला नहीं, ये तो हेमिस्टल हो गया ये, अरे तो उसे ये भी तो हाँ सही कह रहे हो, ये भी तो है, ये है C साथ O, ये पूरा R, हाँ ये हो गया क्या, हेमिस्टल। अब समझ आई नहीं आया, समझ आई नहीं आया, मतलब देखो सिंपल से ऐसे है, ये कार्बन है, कार्बन के साथ ऐसे जुड़ा हो एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कुछ ग्रुप जुड़े हों, या छोड़ करके, या कोई क्रियात्मक समूह ना हो, यहाँ पे कुछ भी एल्किल ग्रुप हो, R मान लो, R मतलब कुछ भी, तो इस बोलेंगे ऐसे है, तो बोलेंगे इसको हेमिस्टल। अब अगर ऐसे सिक्स साथ 2 ऑक्सीजन हो, एक ऑक्सीजन से R, एक और ऑक्सीजन से R जुड़ा हो ऐसे, तो बोलते हैं एसिटल, समझ ही नहीं है, तो इसमें है ना ये OR एस्टल, इधर देखो OR एस्टल, तो एसिटल हो गया। और यहाँ ये देखिए ये वाला कार्बन जो है ये कैसा हेमिस्टल है, यहाँ से देखोगे तो केवल देखो OR है, इधर OR नहीं, समझा नहीं है। अब ऐसे ये भी एक प्रकार से एस्टल बनेगा, अगर देखें तो देखो ये C O ये R, साइक्लिक का बस फर्क है ना, साइक्लिक हो सकता है, समझा नहीं है। देखो भाई ये कार्बन है, कार्बन के पास एक OH है, एक देखो लगा OR, देखो ये कार्बन है, एक OH एक OR, ये हेमिस्टल, ये सब क्या है हेमिस्टल, क्या है हेमिस्टल, इसमें एक हेमिस्टल है, एक एस्टल भी है, ठीक।
ये चीज़ें। और हेमी एसिटल की वजह से क्या होता है, अपचायक प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए अपचायी शर्करा बोलते हैं। ठीक, तो इसको नोट करो, आगे बढ़े। मिटा दे इसको। चलो दूसरी हेडिंग क्या थी? माल्टोज के बाद क्या था? लैक्टोज का स्ट्रक्चर देखो। अच्छा रुको, कुछ पढ़ा रहे थे, कुछ लिखवा रहे थे ना शायद। क्या लिखवाए थे, कहाँ तक लिखवाए थे? लिख लो इसमें थोड़ा सा, कहाँ तक लिखे थे? क्या क्या बोलो? हाँ ठीक है, बस इस, चलो ठीक, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, ठीक है ना। चलो देखो लैक्टोज की संरचना, लैक्टोज की संरचना। चलो इसमें देखो, तो लैक्टोज की संरचना में लैक्टोज के लिए क्या लेते हैं? गोरी गालों पर लटके है कि नहीं, ग्लूकोज गैलेक्टोज ना। तो एक अल्फा डी ग्लूकोज ले लो, अल्फा डी तो रहता है ज़्यादातर, ये ऐसे बना दो अल्फा डी, ये अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पे लगता है CH2OH, यहाँ बताओ, यहाँ पर H, यहाँ पर उधर का थोड़ा शांत है यार, देखो ये देखो। अब इसमें क्या लेते हैं, एक गैलेक्टोज लेते हैं ना। तो गैलेक्टोज यार यही तो होता है, बस इसी को बदल दें बस ना। तो ये देखो, नहीं इस एनोमेरिक वाला नहीं, इस साइड वो बदलोगे तो अल्फा बीटा बन जाएगा यार, इसको बदलोगे तो अल्फा बीटा बन जाएगा, लेकिन इसको बदलोगे तो गैलेक्टोज बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर दो OH, यहाँ पे क्या करते नहीं OH, बाकी सब ऐसे वैसे बना दो। हाँ बस नाम बदल गया, नाम बदल गया, काम बदल गया। तो यहाँ पे ये ऊपर क्या है, CH2, सही है बताओ, चेक करो, चेक करो सही है। चलो हो गया। चलो लेकिन यार इसमें एक चीज़ गड़बड़ी है, एक गड़बड़ है, ये ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें से जो है ना H ये वाला नहीं निकलता, ये वाला निकलता। तो इसको एक काम करो, जैसे है ना ऐसे पलट दो, ठीक, जब ऐसे पलटेंगे तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो बताओ ऐसे दिखेगा, तो ऐसे, ठीक है ना। और अल्फा डी ग्लूकोज गैलेक्टोज लेते हैं बीटा, तो बीटा गैलेक्टोज देखो ये ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाता है, ये नीचे है। अब इसको जब ऐसे पलटेंगे तो OH कहाँ है, ऊपर, H कहाँ है, नीचे, ऐसे है ना। और उसके बाद देखो ये कहाँ गया, यहाँ ना, ये H, ये OH, ये वाला OH, H नीचे, ऐसे, ये हो गया OH, ये हो गया H, ये वाला हो गया ऊपर H, ये हो गया, ये है, समझ आई नहीं आया, ये चीज़ है, ऐसे होगा। सही बना है यार। और कितनी स्ट्रक्चर, और इसको अगर घुमाएं तो कैसे लगेगा यार, ये बुक में अलग अलग दिया रहता है, बहुत कंफ्यूज करता है।
रुको, इसको ना ऐसे नहीं बनेगा, ग्लूकोज वाला ना यहाँ रखना। तो इसको मैं देखो इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इससे था। ये क्या है? ये गैलेक्टोज है ना, बीटा तो ये हुआ, ग्लूकोज नहीं गैलेक्टोज है, वो नीचे रहता है ना, ये है। अब ठीक है, ये गैलेक्टोज है ना, और ये कौन सा है? ग्लूकोज। यही वाला थोड़ा सा ना उल्टा, इसको और अच्छे तरीके बन जाएगा क्या? इधर उधर हुआ, हाँ पता नहीं क्या बनाया हो। तो ऐसे करो, इसमें से निकालो वाटर ऐसे, ये ठीक है। अब इसको ना ऐसे लगा के जोड़ दो, ठीक, देखो क्या बनता है। तो इसमें से क्या निकलेगा? -H2O, ठीक। जब -H2O निकलेगा तो देखो ये दोनों O अपोजिट साइड है ना, नहीं यार कुछ गड़बड़ जा रहा है यार। अब 40 शर्करा इसमें से क्या होते हैं? एक होता है फ्रक्टोज, एक होता है ग्लूकोज, दो होते हैं। क्या है? लैक्टोज है, ये लैक्टोज है ना। इसमें कुछ गड़बड़ बन रहा है। इसमें एक एनोमेरिक कार्बन ये है, एक एनोमेरिक कार्बन ये वाला, दोनों खाली है ना। गैलेक्टोज और लैक्टोज में एनोमेरिक कार्बन होना चाहिए, मतलब ये पलटेगा। रुक जाओ यार, इसको मिटाना पड़ेगा। रुको, मिटाओ मत, ऐसे देखो बना दे रहा हूँ। इसको फिर से ऐसे पलटो को, ऐसे नहीं, वो सही है। ऐसे करो और इसको ऐसे करोगे तो ये OH जाएगा ऊपर, ये H जाएगा नीचे। जब ऐसे होगा तो यहाँ पे H OH OH AH ऊपर OH AH ये CH2OH। अब ठीक है, देखो ये पता याद कैसे रहेगा? जब ये पता रहेगा कौन सा अब 40 शर्करा है कौन सा नहीं, तो ऐसे निकालो, ऐसे निकलेगा। अब ठीक है, तो अब इसमें से वाटर निकालो, देखो क्या बनता है। देखो तो बताओ क्या बनेगा। अब इसको ऐसे करोगे, यहाँ पर ये O ऐसे ऐसे पूरा भर लोगे इसको, ये वाला जो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक। देखो इसमें एनोमेरिक कार्बन है ना, ये यहाँ है, यहाँ देखो ये OR ये OR, ठीक, और ये वाला खाली है। अब यहाँ भर दो, क्या रहेगा? CH2OH AH, यहाँ पे क्या है? OH AH, यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ठीक, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे क्या है? H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ये है क्या? लैक्टोज। समझ आया कि नहीं आया? देखो इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होती है। और एक चीज़ और, किताब में देखो तो क्या होता है ना, सब बुक में जो स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा इधर मतलब अलग पलट के देते हैं। जैसे इसी को देखो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों कैसे पलट दें तो ये अलग दिखेगा ना, अभी दोनों कैसे पलट दें तो ये अलग दिखेगा, ठीक है। तो इसी वजह से कन्फ्यूजन होती है, अलग किताब में अलग अलग दिया रहता है। बस इसकी एक ही पहचान है, क्या? वही अब 40 शर्करा और अनब 40 शर्करा, ठीक, उसी से याद रहेगा। नोट कर लो इसे। टाइम है कि बस करें? चलो एक बचा है, उसको ना बाद में करो।